सिकंदर महान यूनान का महान सम्राट था। वह अपने राज्य की जनता से सुख दुख का पूरा ध्यान रखता था। उसकी प्रजा अपने सम्राट को बहुत चाहती थी और उसका हृदय से आदर करती थी। उसके राज्य में एक कुख्यात डाकू रहता था। उसने लोगों में आतंक मचा रखा था। वह राहगीरों को लूट लेता था और धन न मिलने पर उन्हें मौत के घाट उतार देता था। डाकू के आतंक से जनता त्राही तहाई कर उठी। सैनिकों ने बहुत चेष्टा करके उस डाकू को बंदी बना लिया। बंदी डाकू को सिकंदर ने सामने पेश किया गया। उसे देखने के लिए राज्य के लोग दरबार में तथा आसपास जमा हो गए। वह डाकू बेड़ियों में जकड़ा हुआ था। सिकंदर महान के सामने सिर झुकाए खड़ा था। सैनिकों के साथ हुई झड़प से वह घायल हो गया था। उसके घाव से रक्त बह रहे थे, पर उसके चेहरे पर भय की नामो निशान न था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे अपने प्राण से कोई मोह न हो। फिर सिर पर मोट मंडराने पर भी वह शांत दिखाई दे रहा था। उसके स्थान पर कोई और होता तो उसके हाथ पांव भय के मारे फूल गए होते। सिकंदर महान ने उस गंभीरता से ऊपर से नीचे तक घूरा और उच्च स्वर में कहा, तुम क्षमा के योग्य नहीं हो। तुम घोर पापी और दुराचारी हो। तुमने मेरी प्रजा का सुख चैन लूटा है। असह्य लोगों का रक्त बहाया है। तुम्हें तुम्हारे पापों की कड़ी सजा दी जाएगी। अगर तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हो तो कह सकते हो। डाकू ने दृष्टि नीची रखते हुए कहा, महाराज, मैंने आपकी न्यायप्रियता के बारे में काफी सुना है। यह भी सुना है कि आपके हाथों किसी निर्दोष को सजा नहीं मिलती है। फिर भी अगर गलती माफ हो तो मैं कुछ कहूँ। आज्ञा है। सिकंदर महान ने समूचा राजदरबार गूंज उठा। तुझ पापी को अपनी सफाई देने का पूरा अवसर दिया जाएगा। डरो मत। जो भी कहना चाहते हो निर्भय होकर कहो। तुम्हारे साथ पूरा इंसाफ किया जाएगा। सिकंदर के आश्वासन के बाद उस घायल डाकू ने बेफिक्र होकर कहा, महाराज, मैं एक कैदी हूँ। मेरा जीवन और मृत्यु आपकी दया पर निर्भर है। आप मुझे खूंखार डाकू कहे, घोर पापी कहे और भी जो भी चाहे वो कहे। आप बादशाह है, ताकतवर है। दुनिया आपका लोहा मानती है। सारा संसार आपसे डरता है, परंतु इस बात पर ध्यान दीजिए। अपने दिल पर हाथ रखिए और शांत मन से सोचिए। जिसने अनेक देशों को लूटा है, हजारों महिलाओं को विधवा बनाया है और धन और शासन के लिए रक्त और दरियां बहाए हैं, उसे आप किस नाम से पुकारेंगे? क्या वह निर्दोष है? क्या उसे दंड पाने का कोई अधिकार नहीं है? क्या आप उसे दोषी ठहराएंगे?
और उसे भी मौत की सजा देंगे। मैं अपने प्राणों की नहीं, केवल न्याय की भीख मांगता हूँ। डाकू के इन शब्दों के साथ ही राज दरबार में खामोशी छा गई। समस्त राज दरबारियों और उपस्थित लोगों की आंखें सिकंदर महान के चेहरे पर टिकी थी। सभी यह सोचकर हैरान थे कि एक डाकू सम्राट के समक्ष इस तरह बोलने की हिम्मत कैसे कर सकता है। सम्राट स्वयं चिंता में पड़ गए थे। उन्हें इस बात का आभास हो रहा था, यदि एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता है तो उसके परिणाम भी यही होते हैं। सिकंदर महान की नजरें जमीन में गड़ गई। मुंह को जैसे ताला लग गया। आज वह डाकू को निडरता के आगे बेबस से लग रहे। कुछ देर बाद सिकंदर महान का स्वर गूंजा, बंदी को रिहा कर दिया जाए। सारा दरबार इस फैसले से आश्चर्यचकित था। डाकू के हाथ पैर खोल दिए गए। वह सम्राट के चरणों में झुक गया। सम्राट की न्यायप्रियता ने उस डाकू से भला और नेक आदमी बना दिया।